Okay, students, today our topic is rule of divisibility. In this topic, we will see which number is divisible by these numbers, given numbers. So, first of all, we'll see we have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. सो यहाँ पे देखना है हमें कि जो भी नंबर है, एग्जिस्टिंग नंबर है, जितने भी हम नंबर बना सकते हैं, कौन सा नंबर इन नंबरों में से डिवाइड हो सकता है। देखो मान लो कोई यहाँ पे 10 है, तो ये जो 10 है ये यहाँ से इन नंबरों में से किस किस नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए जो हमें रूल पढ़ने हैं वही हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 रूल जो है वो है 2 का, यानी जो भी जितने भी नंबर है कौन कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 है, 4, 8, 6, ठीक है। जो भी जिसके भी यूनिट प्लेस पे चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, तो वो नंबर जो है यूनिट प्लेस मीन्स वनस प्लेस। यूनिट प्लेस यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। वनस प्लेस क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो हमारे पास कोई नंबर है 75। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस या वनस प्लेस पे क्या है, 5 है वनस प्लेस, और जो ये 7 है ये है टेनस प्लेस। जो भी राइट साइड नंबर डिजिट होता है वो हमेशा यूनिट प्लेस पे ही होता है, चाहे ये नंबर कोई भी हो, 0 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो। जो भी नंबर है यहाँ पे राइट साइड पहला ही नंबर, इसको हम यूनिट प्लेस या वनस प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे के ज़रिए हमें थोड़ा और फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई गिवन नंबर है 7563, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमने रूल क्या पढ़ा है, अगर यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट ये जो है या राइट साइड जो पहला डिजिट है, अगर इनमें से कोई 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी इनमें से हर एक नंबर नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी नंबर होना चाहिए, 0 हो, तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल है 2 के साथ। अगर हम इस नंबर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है राइट साइड जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, वो 3 है। सो दैट मीन्स वी कैन से दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, राइट, गुड। सो ठीक है, इसके बाद दूसरे एग्जांपल लेंगे हम 7629554। देखो ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यानी वनस प्लेस पे क्या है, ये है टेनस प्लेस, ये है हंड्रेड प्लेस, ये है थाउजेंड प्लेस, ये है 10,000 प्लेस, और ये है 100,000 प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस पे है कौन सा नंबर है, 4 है। क्या ये 4 यहाँ पे है, हाँ, यस। सो वी कैन से दिस नंबर 76954 इज़ डिविजिबल बाय 2। वी कैन हम आराम से कह सकते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो दीज वर फ्यू रूल्स रिगार्डिंग द 2। यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो या इवन नंबर हो, या कह सकते हो 0, 2, 4, 8, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है किसी भी नंबर को, तो वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा 2 से। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रूल रेज करूँगा, क्लियर करूँगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5 का रूल। देखो रूल नंबर 2, 5। यहाँ पे देखना है अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है, बस ये दो नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम 75620, ये एग्जांपल 1 है इस रूल के लिए, रूल नंबर 2 के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो क्या ये नंबर जो है ये 5 से डिवाइड हो सकता है? यस सर, ये हो सकता है आराम से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, वनस प्लेस पे क्या है या यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो ये नंबर आराम से डिवाइड हो सकता है 5 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 565, तो ये नंबर जो है एग्जांपल नंबर 2, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है? यस। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। यहाँ पे ये आराम से हो सकता है 5 से डिविजिबल। सो दिस इज़ वेरी सिंपल रूल विच यू हैव टू रिमेंबर। अब हम यहाँ पे देखेंगे 10 का
रूल नंबर 3 10 का देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बस, जो अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, अगर उनमें से यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो सकता है। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल 220, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, ज़ीरो है, तो या क्या ये 2020 जो है नंबर है यहाँ पे, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों? ये होगा ये नंबर, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, ज़ीरो है, तो ये नंबर आराम से हो सकता है डिवाइड किससे, 10 के साथ। ओके, गुड। सो दीज 3 रूल्स विच वी हैव लर्न सो फार। यहाँ पे इनकी जो थोड़ी सी सिमिलरिटी है वो ये है कि 2, 5 और 10 जो हमने अभी तक पढ़ा है, अगर यूनिट प्लेस पे किसी नंबर पे ज़ीरो है, अगर 5 कोई भी नंबर है ज़ीरो और कोई नंबर है जिसका ज़ीरो है, जितने भी नंबर हमारे पास है उनका यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो है, वो 10 से भी होगा डिवाइड, वो 5 से भी होगा डिवाइड, वो 2 से भी होगा डिवाइड। ये यहाँ पे इनकी सिमिलरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस जो 5 और 2 और 10, यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेंगे कोई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 270 है हमारे पास एग्जांपल, तो हमें चेक करना है वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, 5 एंड 10 और नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसे, 2 1 are 2, 10 are 20, 2 3 are 6, 1 और नीचे हम ज़ीरो को खींचेंगे यहाँ पे, 2 5 और 10। तो यहाँ पे आपने देखा है वही नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो सकता है जब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है ये ज़ीरो है, तो ये नंबर जो है ये डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से, ठीक। अब हम इसी नंबर को देखेंगे 5 से ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम एग्जांपल सेम, और 5 से देखेंगे, 5 4 आर 20, तो ज़ीरो आ गया है, यहाँ पे खींचेंगे हम 7 को नीचे खींचेंगे, 5 1 आर 5, तो जब हम इनका माइनस करेंगे 2, यहाँ से ज़ीरो आएंगे, ज़ीरो को खींचेंगे नीचे, 5 4 आर 20। देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर जो बचा है वो ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये 2070 नंबर है ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे हम लेंगे 10, यहाँ पे 10 2 और 20 लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 आएगा नीचे, यहाँ पे ज़ीरो, 10 0 और 0 7, और यहाँ पे ज़ीरो को खींचेंगे, यहाँ 10 7 और 70, तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है एक, और देखा कि जो 2 5 और 10 की सिमिलरिटी है वो ये है कि अगर किसी नंबर को कि यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी। इसीलिए मैंने पहले ये 3 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम यहाँ पे लेंगे दूसरा नंबर जो है 3, जो रूल नंबर 3 है, नंबर 3, ये 3 जो है ये किससे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है रूल, इफ़ द सम ऑफ, मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखता हूँ, इफ़ द सम ऑफ digits of a number is divisible by 3, यानी क्या है इसका मतलब, अगर हम कोई भी नंबर है इनका हम सम निकालेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल क्या है, 7 5 2, यहाँ पे कोई एग्जांपल मैंने लिखी है रैंडमली, तो यहाँ पे इनका सम निकालना है। जो 7 5 2 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 + 5 + 2। अगर इनका सम ऐड करके इनका सम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा,
5 + 7 5 + 2 = 7, 7 + 7 = 14। जो यहाँ पे सम इनका निकलेगा ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी जो लास्ट में इसका सॉरी ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये सम इनका 3 से डिविजिबल है तो वो जो भी नंबर हमारे पास होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डिफिनेशन लिखी, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे नंबर 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट, जितना भी नंबर होगा अगर उसका सम जो है निकलेगा एंड में वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। वेरी गुड। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 3 का ही। मान लो यहाँ पे एग्जांपल है 1 3 5 6। पहले हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। 6 + 5 = 11, 11 + 4 = 15। ये इसका सम है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आराम से, इसको ऐसे ऐड करना है फिर सम निकालना है। क्या है वो 15। तो क्या ये 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है? इज़ 15 द मल्टीपल ऑफ 3? यस, क्योंकि आपने लर्न किया है 3 का टेबल। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15। यहाँ पे 15 है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है 1 3 5 6 ये 3 का डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। वेरी गुड। बहुत ही आसान है रूल, बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई, आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पास कर सकते हैं और फिर से सुनो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास रूल नंबर ये 3 का भी हो गया है। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो है 4। अब हम 4 का देखेंगे। रूल नंबर 4 भी है और किसका है? 4 का, यानी नंबर 4 का है, ठीक है। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। इफ द नंबर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स in tens place and units place is divisible by 4। अगर जो लास्ट हम कह सकते हैं जो वनस प्लेस और यूनिट्स प्लेस और टेनस प्लेस पे अगर जो नंबर डिविजिबल है 4 से, तो वो नंबर पूरा जो है वो डिविजिबल 4 से हो सकता है। इसको मैं हम एग्जांपल के यहाँ पे सीखेंगे, लर्न करेंगे, एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। 7 5 4 4 2 2। देखो, जो वनस प्लेस पे है और जो टेनस प्लेस पे है, जो मैंने अभी लिखा है, ये जो नंबर यहाँ पे है ये मल्टीपल होना चाहिए 4 का, या जो नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 4 का। तब हमें आराम से देख सकते हैं कि जो पूरा नंबर है ये डिवाइड हो सकता है 4 के साथ। अब हम इनका देखेंगे। जो नंबर है यहाँ पे 2 का, ये 22 है। तो क्या ये 22 ये 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 4 1 are 4, 4 2 are 8, यहाँ पे मैं लिखूँगा 22 जो लास्ट 2 डिजिट है 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 4 4 are 16, 4 5 are 20, 4 6 are 24। देखो यहाँ पे 22 नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे नंबर है दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। वेरी गुड। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं इसी रूल के, ठीक है। 2084 09768 देखो कितना बड़ा नंबर है। तो हम अगर हमें कोई पूछेगा कि ज़रा ये बताओ ये नंबर जो है ये डिविजिबल 4 से है, तो हमें पूरे 2 दिन लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं 84, इसको डिवाइड करना है 4 के साथ इस तरह। 4 2 are 8, 0 यहाँ से 4 लाएंगे नीचे, 4 1 are 4, 0, तो लास्ट में क्या आया? 0 आया लास्ट में। तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि जो ये नंबर है ये डिविजिबल है किससे?
4 से, क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए ये पूरा नंबर जो है ये किससे डिविजिबल है, 4 के साथ। ओके, 4 का भी हो गया। अब हम 6 पे आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ। 6 पे आ जाएंगे। 6 का रूल क्या है, अगर कोई भी नंबर रूल नंबर 5 6 नंबर 6 का है, अगर कोई भी नंबर 2 कंडीशन फुलफिल करता है, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड होता है, यानी इन दोनों से जो भी नंबर डिवाइड होता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। इसके लिए रूल यही याद रखना है। 2 के लिए क्या रूल है यहाँ पे मैं बताऊँगा, जिसके लास्ट पे 0 है या एवन नंबर है। एवन नंबर में कौन कौन सा आता है, 2 आता है, 4 6 8, यानी ये कंडीशन फुलफिल करता है। और 3 का हमने क्या रूल पढ़ा है कि सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो भी कोई नंबर है जब हम उनका सम निकालेंगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या और वो जो नंबर होगा वो 2 का भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका एंड में 0 है या एवन नंबर है। एवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 6 8। ये अगर कोई भी नंबर जो है 6 2 कंडीशन फुलफिल करता है, 4 का भी और 3 का भी, वो नंबर 1 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो नंबर इन दोनों से डिवाइड होता है वही नंबर 6 से भी डिवाइड होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है। और 2 का जो रूल है वो क्या है, 0 या इवन प्लेस, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या इवन नंबर हो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और 3 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 3। जब हम डिजिट कोई भी नंबर है उनका सम निकालेंगे, जो नंबर सम निकलेगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 6 का रूल यही है, जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी, यानी इन दोनों से, जो इन दोनों से डिवाइड है कोई भी नंबर तो वो 6 से भी डिवाइड होगा वो नंबर। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। छोटा सा नंबर है 3 4 2, तो हमें चेक करना है इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, जो इसका यूनिट प्लेस है वो क्या है 2, तो यहाँ पे रूल हमने क्या पढ़ा है कि जब 2 होगा यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं 3 से होगा या नहीं होगा। 3 का रूल क्या है, 3 के लिए रूल याद रखना है कि सम ऑफ डिजिट्स, इनका जो सम है, जो भी डिजिट है यहाँ पे इनका सम, यानी 3 + 4 + 2, ये जो आंसर यहाँ पे आएगा हमें सम, वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे इनका सम निकालेंगे, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। देखो अब हमें चेक करना है कि ये जो 9 है ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो ये बिल्कुल है, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे नंबर हमने एग्जांपल लिया है 3 4 2, ये नंबर जो है 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। सिंपली याद रखना है, जो नंबर 6 2 और 3 से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। ओके गुड। अब उसके बाद 6 के बाद हम 8 पे आ जाएंगे। 8 के लिए कौन सा रूल है, ए नंबर डिविजिबल बाई 8 if the number formed by its digits in hundreds place, tens place and units place is divisible by 8। यानी यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी नंबर है 100 प्लेस पे उसका नंबर और 10 प्लेस पे इसका नंबर और यूनिट प्लेस पे, अगर वो 3 नंबर यानी लास्ट 3 डिजिट, आप सिंपली याद रखो जो लास्ट 3 डिजिट है, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर्स है किसी भी नंबर के, अगर वो डिविजिबल 8 से है तो वो पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। कुछ एग्जांपल लेंगे हम।
यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे 3608। तो लास्ट 3 डिजिट हमें देखना है, बाकी नंबर को छोड़ना है। मान लो यहाँ पे मैं और नंबर 2-4 ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर है क्या ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे जो यूनिट्स प्लेस पे है यानी 1s प्लेस पे, और जो 10s प्लेस पे, और जो 100s प्लेस पे। ये 3 नंबर जो है ये 8 का डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखेंगे जो 608 है ये 8 का डिविजिबल है या नहीं है, तो चेक करेंगे हम। ये पूरा नंबर है, ठीक है। तो देखेंगे इसका डिविजिबल की करेंगे 8 और 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 5 आर 30, 8 6 आर 48, 8 7 आर 8 1 आर 8, ठीक है। तो ये जो नंबर है, अब यहाँ पे जो 7086 है, तो ये जो इसमें देखना है हमें लास्ट 3 डिजिट। देखेंगे कि ये नंबर जो है लास्ट 3 डिजिट ये 8 का डिविजिबल है या नहीं है। तो देखेंगे लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ पे 608। ये 8 से हम डिवाइड करेंगे। हम 8 से 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40, 8 6 आर 48, 8 7 आर 56। तो लिखेंगे हम 7। तो इसके बाद जो इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4 आएगा आंसर। यहाँ पे हम 8 को नीचे खींचेंगे। अब फिर से हम टेबल पढ़ेंगे 8 का, यानी 8 6 आर 48। तो नीचे क्या आएगा 0 रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं जो ये नंबर हमने लिखा है ये नंबर डिविजिबल है 8। वेरी सिंपल एज इट इज़, ठीक है। बस यहाँ पे आपको लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। अगर कोई भी नंबर आपको पता करना है कि वो नंबर जो है 8 का डिविजिबल है या नहीं है, बस सिंपली आपको याद रखना है कि उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 का डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो वो नंबर पूरा जो है वो 8 का डिविजिबल है वो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9 का, उसके बाद 8 के बाद 9 का। जो 9 जो नंबर है ये इसका डिविजिबल टेस्ट क्या है 9 का। तो इसका डिविजिबल टेस्ट क्या है आपको याद रखना है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल, इफ़ द सम ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसे कि हमें 3 का रूल पड़ा है, बिल्कुल इसी का इसका भी रूल सेम ही है। 3 और 9 का रूल सेम ही है। क्या है? सम ऑफ डिजिट्स इज द मल्टीपल ऑफ 9। कोई भी नंबर है अगर हम इनका सम निकालेंगे, जो वो सम निकलेगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 9 से। अगर 3 का है वो डिविजिबल तो 3 से डिवाइड होगा, अगर 9 का है तो 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे 2454, छोटी सी एग्जांपल है। अब हम देखेंगे कि ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसका सम निकालेंगे, देखते हैं। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 5 = 15। इनका जो सम आया है वो आया है 15। अब चूंकि 15 जो है वो 9 का टेबल 9 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो ये नंबर है ये 9 का डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये नंबर जो है क्या ये 3 का डिविजिबल है? यस, दिस इज़ द डिविजिबल ऑफ 3 बिकॉज 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो एक और एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे हम, बहुत सी सिंपल एग्जांपल है। 171, बहुत छोटी एग्जांपल है। तो इसका सम निकालेंगे हम। 1 + 7 + 1 = 9। तो यहाँ पे 9 आ गए। क्या ये 9 डिविजिबल मल्टीपल है 9 का? यस। सो ये नंबर जो है ये डिविजिबल होगा 9 के साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे हम इसी रूल के। 7 2 3 1 6। अब इसका जो पहले सम निकालेंगे हम 7 + 2 + 3 + 1 + 6। इसका अगर जो सम निकलेगा वो मल्टीपल होना चाहिए 9 का। 6 + 1 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 9 = 19। तो क्या ये 19 जो है ये 9 का टेबल है? नहीं है। तो ये जो नंबर है ये
9 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 11 का है डिविजिबल टेस्ट ऑफ 11, डिविजिबल टेस्ट ऑफ 11 का थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बस ध्यान रखना है। जो देखो, जो भी नंबर सम ऑफ पहले हमें सम ऑफ अल्टरनेटिव नंबर्स निकालना है, उसके बाद उनकी डिफरेंस निकालनी है। डिफरेंस मीन माइनस करना है। देखो कैसे, अगर उन अल्टरनेटिव नंबर का सम जो है, फिर उनकी जो डिफरेंस है, अगर वो ज़ीरो आया, अगर वो ज़ीरो है या है 11 का मल्टीपल, तो वो नंबर जो है वो नंबर 11 से डिविजिबल है। देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 7 5 6 3 2 9 1 4 0 2। ये एक नंबर है जिसका मैंने एग्जांपल लिया है। तो हम हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अल्टरनेटिव। देखो अल्टरनेटिव क्या है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक के बाद एक को नंबर लेना है। अब इनका ऐड करना है, 7 + 6 + 2 + 1 + 0, इनका सम निकालना है। अब जो बाकी नंबर बचे हैं, जो अल्टरनेटिव नंबर्स है, अब उनका सम लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा है, 5 + 3 + 9 + 4 + 2। अब इनका जब हम सम निकालेंगे, तो इनका सम जब हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस फिर निकालनी है, ठीक है। इनकी डिफरेंस निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अब इनकी डिफरेंस निकालेंगे हम, पहले इनका सम निकालेंगे। 7 + 6 + 2 + 1 + 0 3 9 16 आ गया इनकी सम। और इनका क्या आएगा, 5 + 8 23। अब जो यहाँ पे सम दो आ गए हैं हमारे पास, अब इनकी डिफरेंस निकालनी है। 23 - 16 = क्या आएगा, 7 आ गया है। तो क्या 7 जो यहाँ पे आया है हमारा, क्या ये 7 जो है ये डिविजिबल है 11 का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये 0 है? नहीं है। तो हमने यहाँ पे आपको समझाया था, अगर हमारे पास 0 आएगा सम या आएगा 11 का मल्टीपल, तो वो नंबर जो है वो 11 के डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लिखा है, हम कहेंगे कि ये नंबर 11 का डिविजिबल नहीं है। ओके, गुड। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद शायद क्लास फिनिश हो जाएगा। इसी का 11 का 7 2 6 5 0 0 2 9 8 3 1। अब अल्टरनेट नंबर क्या है, 7 है, यहाँ पे 6 है, 0 है, 2 है, 8 है, 1 है। अब इनका ऐड करो, इनका सम निकालो। अब बाकी जो नंबर बचे हैं वहाँ पे 2 5 0 9 3। अब इनका ऐड करना है और इसके बाद डिफरेंस निकालनी है। 8 + 1 9 24 है इनका सम। और इनका क्या है, 7 + 10 3 = 10 10 + 9 = 19। 24 और 19 का डिफरेंस निकालना है, वो क्या आएगा, 5। तो जो 5 यहाँ पे आएगा वो 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए आंसर 0 या मल्टीपल ऑफ 11। इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर जो है वो नंबर डिविजिबल है किससे, 11 से। तो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी रूल के रिलेटेड, देखते हैं। फोर 9 6 1, बहुत छोटी एग्जांपल है। तो इसका अल्टरनेट नंबर क्या है, 4 + 6, और यहाँ पे क्या है, 9 + 1। 4 + 6 = 10, 9 + 1 = 10।
10 को जब हम डिफरेंट में निकालेंगे तो आएगा क्या, 10 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कहेंगे कि जो ये नंबर है ये डिविजिबल है किससे, 11 से। ठीक है, बहुत ही आसान है। और तो इसके साथ ही जो क्लास है ये फिनिश हो गया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।